हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन। जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था एलटीआई सिस्टम, जिसमें एलटीआई सिस्टम में इंपल्स रिस्पॉन्स इनपुट अप्लाई करते हैं, देन आउटपुट क्या फाइंड होता है वो हमने कवर कर लिया था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, जो फॉर्मूला हमने वहाँ डिराइव किया था उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में अपने गिवन है ए वाइड सेंस डब्ल्यू एस अपने को स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस गिवन है एक्स ऑफ टी इज अप्लाइड टू इनपुट। क्या गिवन है? इनपुट गिवन है एक्स ऑफ टी ऑफ एलटीआई सिस्टम। एलटीआई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम अपने को गिवन है। इंपल्स रेस्पॉन्स अपने पास क्या गिवन है? एच ऑफ टी गिवन है ई रेस्ट पावर माइनस 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2t इंटू यूटी। यूटी क्या होता है? यूनिट स्टेप सिग्नल। देन फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ वाई टी, यानी आउटपुट की वैल्यू फाइंड करनी। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। क्या है अपने यहाँ पे? एक एलटीआई सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है। एलटीआई सिस्टम का अपने को रेस्पॉन्स गिवन है, इंपल्स रेस्पॉन्स गिवन है। एक्स टी क्या अपना इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट, एंड वाई ऑफ टी क्या बन रहा है अपना? आउटपुट। वाई ऑफ टी इनपुट एंड आउटपुट अपने क्वेश्चन में गिवन। देन एच ऑफ टी जो इंपल्स रेस्पॉन्स क्या गिवन है सिस्टम का? 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2t इंटू यूटी। यूटी मतलब क्या था? यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है? सिग्नल सिस्टम में हमने देखा था कि पॉजिटिव में ही होता है, जीरो से इनफाइनाइट में ही रेंज होता है, यानी जितने भी अगर नेगेटिव रेंज होगा तो भी उसको पॉजिटिव कर देता है यूटी। ठीक है। देन आउटपुट ऑफ, तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो अपने पास गिवन है। इनपुट क्या गिवन है? एक्स ऑफ टी, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू भी गिवन है अपने को। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनपुट इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2। ठीक है। देन नेक्स्ट इंपल्स फंक्शन क्या गिवन है? एच ऑफ टी इज इक्वल टू गिवन है 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी। ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन फाइंड क्या करना है अपने को? आउटपुट का, आउटपुट क्या अपना? आउटपुट वाई ऑफ टी है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी क्या फाइंड करना है? मीन। मीन मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी। ये अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने एलटीआई सिस्टम वाला जो फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या जनरेट किया था? आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम लाइन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है? आउटपुट क्या होता है अपना? वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी। यहाँ क्या होता है? कॉन्वल्यूजन होता है। इनटू की जगह यहाँ पे कॉन्वल्यूजन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या आ जाएगा? कॉन्वल्यूजन। ठीक है। देन यहाँ पे एक्स टी क्या इनपुट है, एच ऑफ टी क्या इंपल्स फंक्शन है ऑफ सिस्टम, एंड वाई ऑफ टी क्या अपना आउटपुट है। देन अगर अपने मीन फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? मीन ऑफ आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो क्या बन जाएगा? मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू, यस, यहाँ पे इंपल्स फंक्शन का कैसे फाइंड करेंगे? इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टी, या टाउ लिख देते हैं इनटू डी टाउ। एच ऑफ टी का इंपल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब ये फाइंड करना है ई ऑफ एक्स टी, अपने क्वेश्चन में गिवन है 2 ऑफ टी, एंड माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टी, ये अलग से फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। देन अब हमारे पास एच ऑफ टी गिवन है ऑलरेडी। एच ऑफ टी का गिवन है, एच ऑफ टी की जगह टाउ लिखे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2 टाउ इंटू डी यू टी, या यू टाउ लिख देते हैं, यू ऑफ टाउ। ये क्वेश्चन में गिवन था। देन अब हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है? इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। देन यस, एच ऑफ टाउ का वैल्यू क्या था हमारा? 3 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी इंटू डी ऑफ टाउ। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिखते हैं। देन अब यहाँ पे जब भी आपको यूनिट स्टेप सिग्नल दिखे, यानी यूटी दिखे, तो अपना लिमिट क्या हो जाता है? 0 टू इनफाइनाइट हो जाता है, यानी पॉजिटिव में हो जाता है, नेगेटिव का पार्ट हट जाता है। तो लिमिट क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 टू इनफाइनाइट। देन 3 क्या है? कॉन्स्टेंट है, 3 कॉन्स्टेंट लिख लिया, इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 2 ऑफ टाउ इंटू डी ऑफ टाउ। जब भी अपन लिमिट चेंज कर लेते हैं उसके बाद यूनिट स्टेप का सिग्नल का वैल्यू क्या आ जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे यूटी लिखने का जरूरत नहीं। देन अब यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है, ई ऑफ 2 टाउ
एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टाउ के साथ में -2 है तो 2 लिख दिया, 0 to इनफाइनाइट। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 इंटू यहाँ पे 2 को भी बाहर लिख लेते हैं, -2 बाहर लिख लिया। देन ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट, पहले ऊपर इनफाइनाइट मतलब क्या, तो क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, देन ई रेस्ट पावर -0, तो यानी ई रेस्ट पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुटअप कर दिया। देन ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है हमारे पास, ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। देन ई रेस्ट पावर इनफाइनाइट क्या होता है, ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है 1, ई रेस्ट पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0। ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ इंटू डी टाउ क्या आ जाएगा, -3/2 ऑलरेडी था हमारे पास, -3/2 ऑलरेडी था। देन ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट क्या आ जाएगा 0 माइनस ऑफ 1, देन यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या बन गया 3/2। देन ये 3/2 वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ऑफ वाई टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी आउटपुट इज इक्वल टू ई एक्स टी क्या आया था हमारे पास 2 इंटू एंड इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 3/2 आया था, 3/2, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं 3। तो हमारे पास एक मीन ऑफ आउटपुट वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, जिसको ई ऑफ एक्स वाई ऑफ टी भी लिख सकते हैं, क्या गया हमारे पास 3। ये हमारा फाइनल आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये हमने फाइन कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो देखने से पहले आपको एलटीआई सिस्टम का वीडियो देख लेना। अगर आपको यहाँ पे ये फॉर्मूले में समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चैनल पे मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव करके देखा था। ठीक है, यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ओल्ड वीडियो जो आपने डिजिटल कम्युनिकेशन के है सीरीज की स्टार्ट किया, वो सब वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।